परीलोक में लारा नाम की एक परी रहती थी। लारा परी की माँ परीलोक की रानी परी थी। एक दिन लारा परी का जन्मदिन आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक जाना चाहती हूँ। लेकिन लारा, हमने महल में तुम्हारे जन्मदिन के लिए तैयारियाँ शुरू करवा दी है, फिर तुम पृथ्वीलोक क्यों जाना चाहती हो? माँ, मैं अपना जन्मदिन पृथ्वीलोक के गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहती हूँ। मुझे उनकी खुशी देखकर बहुत खुशी होती है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम पृथ्वीलोक जाओ, लेकिन रात होने से पहले लौट जाना। हाँ माँ, मैं अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगी। उसके बाद लारा परी तैयार हो जाती है और थोड़ी देर बाद पृथ्वीलोक आ जाती है। लारा परी पृथ्वीलोक के गरीब बच्चों में खाना बांट रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत रो रही होती है। उस लड़की के सर से बहुत खून बह रहा था और वो गंजी थी। अरे, ये लड़कियाँ क्यों रो रही हैं? मैं अभी इनकी परेशानी का कारण पूछती हूँ। उसके बाद लारा परी उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मेरा नाम ऐना है। मेरी एक सौतेली माँ है जिसने मेरी ऐसी हालत की है। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? आज गलती से मेरे हाथों से कांच का गिलास टूट गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे गंजा कर दिया और मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती है और हर रोज नौकरानी की तरह सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि ढंग से खाना भी खाने को नहीं देती। सच में तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आप तो एक परी हो और परी महल में रहती होगी, फिर अब मेरी मदद कैसे कर पाओगी? तभी लारा परी वहाँ एक जादुई कंघी प्रकट कर देती है। ये एक जादुई कंघी है, इसे अपने सिर पर घुमाओ, फिर इसका कमाल देखो। लारा परी की बात मानकर ऐना कंघी को अपने सर पर घुमाती है। तभी अगले ही पल ऐना के सर पर काले लंबे घने बाल आ जाते हैं और उसके सर पर लगी हुई चोट भी गायब हो जाती है। अपने सिर पर फिर से बाल देखकर ऐना बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरे सिर पर तो पहले से भी ज्यादा सुंदर बाल आ गए। मैंने कहा था ना, ये जादुई कंघी है और ये तुम्हारी मदद करेगी। और हाँ, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इस कंघी से बोल देना, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर लारा परी ऐना को अपने जन्मदिन की चॉकलेट देकर वहाँ से चली जाती है। ऐना फिर से अपने घर जाती है। ऐना को देखकर उसकी सौतेली माँ ऋतु बोलती है, अरे, मैंने तो तेरे सारे बाल काट दिए थे, फिर अचानक तेरे इतने लंबे काले बाल कहाँ से आ गए? लारा परी ने मुझे जादुई कंघी दी है, उसी की मदद से मेरे इतने सुंदर बाल आए हैं। और हाँ, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अरे, अचानक तुझे क्या हो गया? तुमने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, अब मैं और ये सब नहीं सहन करूंगी। तुम्हारे जैसी दुष्ट औरत के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। देख, अगर तू ये घर छोड़कर गई तो तुझे सड़कों पर भटकना होगा। मेरी मान तो खामोशी से मेरी नौकरानी बनकर है। कम से कम तेरे सर पर रहने के लिए छत तो रहेगी और साथ ही तुझे 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। किस 2 वक्त के खाने की बात कर रही हो? कब दिया है तुमने मुझे 2 वक्त का खाना? अरे, ये कैसी बातें कर रही है? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। इतना बोलकर ऐना वहाँ से चली जाती है। ऐना खुले मैदान में जाकर सोचती है, मुझे रहने के लिए सबसे पहले घर की जरूरत होगी, इसलिए मैं सबसे पहले घर का इंतजाम करती हूँ। इतना सोचकर ऐना जादुई कंघी से कहती है, हे जादुई कंघी, मुझे घर खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। ऐना के ऐसा कहने पर जादुई कंघी वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट कर देती है। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, अब जल्दी से एक सुंदर सा घर खरीद लेती हूँ। ऐना सारे पैसे उठा लेती है और तुरंत एक बड़ा सा घर खरीद लेती है। घर लेने के बाद ऐना सोचती है, अब घर में रहने के लिए बहुत सारा सामान भी खरीदना है। इतना सोचकर ऐना फिर से जादुई कंघी से पैसे मांगती है और घर के लिए बहुत सुंदर सुंदर सामान ले आती है। थोड़ी देर बाद ऐना अपना घर पूरी तरह से सजा लेती है और ये सब देखकर बहुत खुश होती है। ऐना जादुई कंघी की मदद से ढेर सारे पैसे हासिल करना शुरू कर देती है और उसका गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे ऐना बहुत अमीर हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सोच रही हूँ क्यों न इन पैसों से अनाथ लड़कियों को स्कूल की शिक्षा दिलवाई जाए। इतना सोचकर ऐना गांव की गरीब लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और हर महीने स्कूल की फीस भी देती है।
ऐना अनाथ लड़कियों से बोलती है, अब तुम सबको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है और तुम्हारी जरूरत की चीजों का भी इंतजाम कर दिया करूँगी। अब तुम सब मन लगाकर पढ़ाई करना और इस गांव का नाम रोशन करना। इस तरह ऐना की ये बात सारे गांव में फैल जाती है और उसकी सौतेली माँ रितु तक पहुंच जाती है। रितु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अचानक इस लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं आज ही उसके घर जाऊंगी। इतना सोचकर रितु ऐना के घर जाती है। मेरी बेटी ऐना, कितने सालों तक मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अपनी माँ को नहीं बताएगी कि तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ओहो, अब मैं समझी, इतनी मीठी जुबान पैसों के लिए निकल रही है। चलो ठीक है, तुम्हें बता ही देती हूँ। ये रही मेरी जादुई कंघी और ये मुझे रोज ढेर सारे पैसे देती है। ये जादुई कंघी ही मेरी अमीरी का राज है। रितु ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मुझे तो लग रहा था कि ये जादुई कंघी की मदद से सिर्फ तेरे बाल आए हैं, लेकिन ये तुझे पैसे भी देती है। ये तो मुझे अब जाकर पता चला। अब तुम्हें मेरी अमीरी का राज पता चल गया है ना, तो निकलो मेरे घर से। रितु उस वक्त वहाँ से चली जाती है और उसी दिन आधी रात को फिर से ऐना के घर आती है और जादुई कंघी चोरी करके ले जाती है। अब मैं भी जादुई कंघी की मदद से गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे खूबसूरत बनना है और अपने बाल भी ऐना की तरह लंबे और खूबसूरत करना है। इतना बोलकर रितु अपने सिर पर जादुई कंघी लगाती है। तभी अचानक उसके बालों में आग लग जाती है और धीरे धीरे करके आग उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐना की जादुई कंघी फिर से हवा में उड़ते हुए उसके पास आ जाती है और उस दिन से ऐना की जिंदगी से सारी मुसीबत खत्म हो जाती है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सूट की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। प्रेमनगर नाम के एक गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अनाथ और बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो गांव के मंदिर में रहती थी और इधर उधर घूमकर लोगों से भीख मांगा करती थी। शिल्पा देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग भी काला था, जिसके कारण सभी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बाबूजी, 1 रुपया दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, बहुत तकलीफ में हूँ, कृपया करके दे दीजिए। चल हट यहाँ से, रोज का तेरा है ये ड्रामा। घर से निकला नहीं कि पैसे मांगने आ जाती है। शिल्पा उदास होकर आगे बढ़ती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सभी उसे इसी तरीके से डांट कर भगा देते हैं। वो वापस मंदिर में आकर बैठ जाती है। शिल्पा मंदिर में ही रहा करती थी और वहीं बैठकर हमेशा भगवान की पूजा करती रहती थी। भक्त जो भी भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे, उनमें से ही कुछ खाने पीने की चीजें पुजारी शिल्पा पर तरस खाकर उसे दे देते थे। इसी तरह शिल्पा की जिंदगी कट रही थी। तभी एक दिन मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी शिल्पा पर शक करता है। शिल्पा, मुझे पता है तूने ही माता के गहने चुराए हैं। बता, कहाँ रखे हैं गहने तूने? पुजारी जी, मैंने कोई गहने नहीं चुराए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इस मंदिर में कितने सालों से रह रही हूँ। मैं माता रानी के गहने क्यों चुराऊंगी? इतने में वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शिल्पा सभी के आगे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अरे, ये मनुष्य लड़की दिखने में ही बदसूरत नहीं, मन से भी बहुत बदसूरत है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर मेरी बात मानी जाए तो इसे मंदिर से निकाल देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इसको मंदिर से नहीं, गांव से भी निकाल देना चाहिए। ऐसी चोर लड़कियों का हमारे गांव में कोई काम नहीं है। इतने में लोगों की भीड़ से कोई व्यक्ति एक पत्थर शिल्पा को मार देता है। शिल्पा को चोट लग जाती है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मारो इसे, मारो, इसी ने गहने चुराए हैं। इसने माता रानी के गहने चुराकर बेच दिए होंगे। मारो इसे। सभी शिल्पा को पत्थरों से मारने लगते हैं। शिल्पा अपने आप को बचाते हुए किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन शिल्पा बहुत जख्मी हो गई थी। वो चलते चलते गांव से बहुत दूर आ जाती है। धूप भी बहुत तेज थी। वो चलते चलते थक जाती है और थक कर एक और बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, कितने सालों तक मैंने आपकी भक्ति करी, उसके बदले में आपने मेरे साथ ये किया।
अब मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। इतना कहकर शिल्पा रोने लगती है। फिर थोड़ा साहस करके आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखती है। शिल्पा पानी पीने के लिए नदी के पास रुकती है। वो पानी पी ही रही थी कि तभी एक सूट तैरता हुआ उसके पास आता है। अरे ये कितना सुंदर सूट है, लेकिन ये किसका है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। शिल्पा के कपड़े भी फटे हुए थे, इसलिए शिल्पा वो सूट पहन लेती है। सूट पहनकर जब वो खुद को नदी में देखती है तो शिल्पा बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। शिल्पा को भूख भी लगी थी, तभी उसके सामने कई प्रकार के भोजन आ जाते हैं। शिल्पा ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाती। अचानक ये क्या हो रहा है? इतना सारा खाना आ गया और मैं इतनी खूबसूरत भी बन गई। क्या ये कोई जादुई सूट है? शिल्पा अपनी आंखें बंद करके जो भी सोचती वो उसके सामने आ जाता था। वो समझ गई कि ये जादुई सूट है। सूट को पहनकर शिल्पा वापस गांव आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। सभी उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगते हैं। शिल्पा को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शिल्पा ने सोचा, लगता है ये सभी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी तो ये लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगेंगे, इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं इन्हें कुछ भी ना बताऊं। शिल्पा गांव वालों को सच्चाई नहीं बताती। मैं इस गांव में मेहमान बनकर आई हूँ, क्या आप लोगों में से कोई मुझे अपने घर रखेगा? गांव वाले शिल्पा को अपने घर में रखने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। सभी चाह रहे थे कि शिल्पा उनके घर पर रहे। शिल्पा उनमें से एक घर में रहने चली जाती है। गांव वाले शिल्पा को बहुत आदर और सम्मान देते हैं। एक दिन शिल्पा ने सुना कि रामलाल के घर में आग लग गई है। वो सुनकर शिल्पा वहां पहुंच गई। रामलाल जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो जोर जोर से रो रहा था। शिल्पा जादुई सूट की मदद से कुछ पैसे मंगवाती है और रामलाल को दे देती है। ये लो, इसे रख लो, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। रामलाल शिल्पा को धन्यवाद बोलता है। जब शिल्पा भिखारिन थी तब रामलाल ने भी शिल्पा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी शिल्पा ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की। मंदिर का पुजारी बहुत बीमार पड़ जाता है। शिल्पा उनके इलाज में भी उनकी मदद करती है। इसी तरह शिल्पा गांव के कई लोगों की मदद करती है जो उसके साथ पहले बुरा बर्ताव करते थे। शिल्पा उनकी भी मदद किया करती थी और ये सब कुछ जादुई सूट की मदद से हो पा रहा था। गांव में सभी लोग शिल्पा की बहुत तारीफ करने लगे। उसी गांव में एक गांव के सबसे धनी सेठ व्यक्ति का लड़का रहता था जिसका नाम राज था। जब उसने पूरे गांव में शिल्पा की इतनी तारीफ सुनी तो उसने शिल्पा को अपने घर बुलाया। राज ने शिल्पा से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोगों की इतनी मदद करती हो, लेकिन उनकी मदद करने के लिए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से है और तुम ये जादू करती कैसे हो? शिल्पा साफ दिल और नेक किस्म की लड़की थी, इसलिए वो राज को सारी बातें बता देती है। सारी बात जानने के बाद राज उससे कहता है, देखो, मुझे तुम्हारा ये सूट चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये सूट नहीं दे सकती। शिल्पा के लाख मना करने के बावजूद राज वो सूट ले लेता है। वो जैसे ही सूट को हाथ में पकड़ता है वो अपने आप सारी बातें सच सच बोलने लगता है। वो कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो गांव में घूम घूम कर भीख मांगा करती थी और जिस पर मंदिर के गहने चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। तुम्हें पता भी है वो गहने किसने चुराए थे? वो गहने मैंने चोरी करवाए थे। हा 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 हा। शिल्पा राज की ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। फोन में रिकॉर्ड करने के बाद वो गांव वालों के सामने गई। क्योंकि शिल्पा ने सूट नहीं पहना था इसलिए वो पहले जैसी दिख रही थी, इसलिए सभी गांव वाले उसे पहचान गए। अरे तू फिर से यहाँ आ गई? तुझे तो यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया था ना। मैं यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ। मैंने कोई गहने चोरी नहीं किए थे, गहने चोरी करने वाला कोई और था। इतना कहकर शिल्पा सभी को फोन में की हुई राज की रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उनमें से कोई एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और राज को गिरफ्तार करके ले जाती है। सभी गांव वाले शिल्पा से माफी मांगते हैं। पुजारी जी भी शिल्पा से माफी मांगते हैं। उसके बाद शिल्पा वो सूट लेकर उसी नदी के पास जाती है
और कहती है, जादुई सूट अब तुम आजाद हो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिल्पा जादुई सूट को वापस नदी में छोड़ देती है और फिर अपने ही गांव में रहकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, सच कभी भी छुपाने से छुपता नहीं है, वो एक ना एक दिन सभी के सामने आ ही जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ज़ोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।